आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Ilhuma Suleiman. I am a consultant clinical psychologist and certified in meditation techniques. Recently, I am doing my practice in Lerner Lasher School I8 and also available for online video consultation by Ola Doc. Topic of my discussion is about meditation, the effect of meditation on psychological well-being during Ramadan. मैं इस टॉपिक को 6 डिफरेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी टेक्निक्स हम यूज़ करके इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। मेडिटेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? ये एक मिथ है कि 100% जो है लाइफ आपकी स्मूथली चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। डेली लाइफ में नॉर्मल लोगों को किसी न किसी मैटर पे एंजाइटी और फिर डिप्रेस मूड और स्ट्रेस ये रहता ही है। तो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए, काम वे में स्मूथली चलाने के लिए हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करते हैं। अगर प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो उसमें माइंडफुलनेस, फोकस टेक्निक्स एंड अटेंशन टेक्निक्स आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन इन इस्लाम। अगर हम इस्लाम से रिलेटेड मेडिटेशन की बात करें तो जो मेडिटेशन है उसका स्टार्टेड एरा ही इस्लाम है। इस्लाम ने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अगर रमज़ान से रिलेटेड बात की जाए मेडिटेशन की तो इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो हैं मुस्लिम्स की वो रमज़ान में ज़्यादा हो जाती हैं। उसमें प्रेयर आ जाती है, रिसाइटिंग कुरान आ जाता है। और हम लोगों में से कितने लोग ये चीज़ जानते हैं कि हम लोग जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें फ़ोकस और अटेंशन का हमारा इशू होता है। हर इंसान उस चीज़ को ठीक करना चाह रहा है। तो नमाज को प्रॉपर फोकस और अटेंशन के साथ पढ़ने के भी कुछ स्टेप्स बताए गए हैं हम लोगों को। जैसे कि सबसे पहले नमाज का तर्जुमा याद कर लेना चाहिए। सेकंड स्टेप है फिर जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में आप पढ़ें ताकि वो आपके कानों तक भी आवाज़ उसकी सुनाई दे, आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। नमाज जो है वो इटसेल्फ एक मेडिटेशन भी है और दुआ भी है। जब हम नमाज को फोकस और अटेंशन के साथ पढ़ेंगे तो ना सिर्फ नमाज हमारी बेहतर होगी बल्कि बाकी चीज़ों में भी हम लोगों का फोकस और अटेंशन इंक्रीज़ होगा। और इस चीज़ से हम लोगों का सेल्फ अवेयरनेस और जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है अपने ऊपर, जो हमारा इनर पीस है वो भी सेटिस्फाई रहता है। मेडिटेशन से हम लोगों का सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस भी इंक्रीज़ होता है, हमारा इनर सेल्फ सेटिस्फाई होता है। फोर्थ पॉइंट है साइंटिफिक एंड रिलीजियस हार्मोनी। मेडिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें साइंस और रिलीजन दोनों ने इसके कॉमन गोल्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। अब रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो अप्रूव्ड होती है, जिस पर स्टडी की जाती है और जिसको अप्रूव किया जाता है। डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज़ ने मेडिटेशन के पॉजिटिवली इफ़ेक्ट्स जो हैं वेलबींग पे वो एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि इसमें से एक है न्यूरो इमेजिनिंग। इस स्टडी का ये मतलब है कि जो हम लोगों का ब्रेन चेंज होता है, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, वो सब डिपेंड कर रहा होता है हमारी मेडिटेशन पे। सेकंड स्टडी हमें ये बताती है कि मेडिटेशन हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करती है। इसी तरह तीसरी इम्पोर्टेंट स्टडी इमोशनल वेलबींग के बारे में, हम लोग इमोशनली स्टेबल रहते हैं मेडिटेशन से। अब फिफ्थ पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। देयर इज़ अ शॉर्ट जर्नी अबाउट माई सेल्फ कि मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में किस तरह पॉजिटिवली इफ़ेक्ट किया है। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे ग्रेजुएशन के बाद करियर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जॉब्स का इशू एंड ऑल। फिर मेडिटेशन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और जो कभी कभी की बेचैनी होती है ये एक अच्छी चीज़ होती है। इस बेचैनी की वजह से मुझे पता चला था कि इंसान को अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। कभी भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी चाहिए। जब आपका प्रेजेंट मोमेंट बेटर होगा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस के साथ गुजारने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथली चलना शुरू हो जाती है। और जो सेकंड चीज़ जिसने मुझे हेल्प की है वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें से मैंने यूज़ की थी 4, 7, 8 की टेक्निक्स है। 4 सेकंड आपने इनहेल करना है, 7 सेकंड होल्ड करना है एंड देन 8 सेकंड एक्सहेल करना है। इसके दिन में 3 सेट्स करने, 3 बार सुबह, 3 बार दिन में और 3 बार शाम में। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेज के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डीप ब्रीदिंग। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाई साइकोलॉजिस्ट एंड लेस साइकेट्रिस्ट। दोनों का अपनी अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इन मैनी प्लेसेस साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट कोलैबोरेशन पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो फोकस करता है आपकी काउंसलिंग पे, आपकी थेरेपी पे।
آپ کو سیویرٹی پہ جانے سے بچاتا ہے. سیویرٹی پہ جائیں گے تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑے گی اور تب آپ کو میڈیکیشنز لینی پڑیں گی. بٹ اٹس فار مور بیٹر کہ آپ لوگ تھیراپی پہ زیادہ فوکس کریں. سیکنڈ بینیفٹ سائیکالوجسٹ کا یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کے بیہیویئر چینجز میں. وہ آپ کا بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں, آپ کو کس طرح پازیٹیولی افرمیشن رہنے اپنے اس سے ریلیٹڈ وہ بھی بتا سکتے ہیں. تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ سائیکالوجسٹ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ وہ آپ کے تھاٹ پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کا تھاٹ پیٹرن اگر نیگیٹیو ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح پازیٹیو وے میں چینج کرنا ہے. لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میڈیٹیشنس پہ تو ویسے بہت سی ریسرچز اینڈ اسٹڈیز ہوئی ہیں آلریڈی. اس کو میں نے رمضان کے ساتھ اس لیے لنک کیا ہے کہ رمضان میں ہماری اسلامک پریکٹسز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ اسلامک پریکٹسز اٹ سیلف میڈیٹیشنز ہیں. تو آپ لوگ زیادہ فوکس کریں. اگر اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو اس کو پازیٹیو وے میں لیں, اس کا پرابلم پازیٹیو وے میں لیں اور اس کا سلیوشن فائنڈ کریں. آپ جرنلنگ کریں. آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے, اوور تھنکنگ آپ کریں, آپ اس کو لکھیں. آپ جب لکھ رہے ہوں گے آپ دیکھیں گے آپ کو اسی ٹائم اس کا سلیوشن بھی آ رہا ہوتا ہے. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ میڈیٹیشن کی ایسی کون سی ٹیکنیک ہے جس نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ دیا ہے. ڈو شیئر ان کامنٹس. اسٹے بلیسڈ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.